नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये करीब 20 साल पहले की बात है, 2002 की। चंडीगढ़ से पत्रकारों का एक दल पवन हंस के हेलीकॉप्टर में रवाना हुआ था गुजरात के लिए। गुजरात के भुज और कच्छ इलाके के लिए। क्यों रवाना हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 2001 को वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था, भीषण भूकंप आया था, जिसमें करीब 30,000 लोगों की मौतें हो गई थी। 4 लाख से अधिक घर बर्बाद हो गए थे, ढह गए थे। करीब-करीब 2 लाख लोग घायल हुए थे और गुजरात एक तरीके से तबाह हो गया था, एक पूरा इलाका तबाह हो गया था। वो शायद अंजार का इलाका था जहां हम लोगों का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था जाकर के। ये हेलीकॉप्टर भेजा था हरियाणा की तत्कालीन ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने। कई पत्रकार थे, उनमें मैं भी था। उन दिनों मैं अमर उजाला का हेड हुआ करता था चंडीगढ़ में। तो जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे, तो हमें बताया गया कि जिस तरीके से अलग-अलग राज्यों ने तबाह हुए गुजरात के अलग-अलग गाँवों को गोद ले रखा है और वहाँ फिर से घर बनवाने यानी पूरे-पूरे गाँव बनवाने का एक तरीके से ज़िम्मा उठाया है। उसी तरीके से हरियाणा सरकार ने भी 4 गाँव गोद लिए हैं और उनको फिर से बनवाया गया है, बनवाया जा रहा है। उनको देखने के लिए, उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए एक्चुअल में हम लोगों को हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे पर भिजवाया था। तो हमारा हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। उसका पहला पड़ाव था जयपुर एयरपोर्ट। वहाँ उसने ईंधन लिया और ईंधन लेने के बाद वो अगले पड़ाव पर जाकर के लैंड हुआ उदयपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर वो ठहरा पूरी रात। उस रात हम उदयपुर में ही एक सरकारी गेस्ट हाउस में थे। अगले दिन सुबह उदयपुर से हम लोगों की उड़ान शुरू हुई अंजार इलाके के लिए, कच्छ और भुज इलाके के लिए, जहां भारी तबाही हुई थी 2001 26 जनवरी को। लेकिन इस बीच वहां बदलाव हो चुके थे। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे और उसके बाद गुजरात को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करने की कवायद शुरू हुई थी। वो हुआ भी, समय लगा, कुछ साल लगे, लेकिन वो सारा इलाका जो बर्बाद हो गया था भीषण भूकंप से, उन 30,000 को तो आप लौटा करके नहीं ला सकते, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनके प्राण पखेरु उड़ गए थे उस भीषण भूकंप में। लेकिन जो नुकसान हुआ था उसकी कुछ हद तक भरपाई की गई, फिर से गाँव को खड़ा किया गया। हम लोग जब उस इलाके में गए, तो हम घूमे और दिन भर घूमने के बाद, देखने के बाद हम लोगों ने अपने-अपने मीडिया हाउसेज़ को अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जब टेक ऑफ करने का समय था हेलीकॉप्टर का, वो निकल गया। कुछ पत्रकार हमेशा लेज़ी किस्म के होते हैं। हालाँकि पायलट ने कह दिया था कि 5:30 बजे तक हमें यहाँ से टेक ऑफ कर जाना है, ताकि हम 7 बजे से पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर वापस लैंड कर जाएँ। क्योंकि उन दिनों यानी 20 साल पहले उदयपुर एयरपोर्ट शाम को 7 बजे के बाद कोई फ्लाइट लेता नहीं था। वहाँ वैसी व्यवस्थाएँ नहीं थी।
तो ये पायलट की तरफ से कह दिया गया था, लेकिन समय पर टेक ऑफ नहीं हो पाया। और उसके बाद जब पायलट ने उदयपुर के एटीसी से संपर्क स्थापित किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी लैंडिंग नहीं करा पाएँगे, क्योंकि अंधेरा हो चुका होगा और अंधेरे में हम लोग किसी भी फ्लाइट को लेते नहीं हैं, वो चाहे हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो। उन्होंने सलाह दी कि आप अहमदाबाद जाइए, अहमदाबाद में लैंड करिए और सुबह फिर आप वहाँ से उड़ान भरिए। हरियाणा गवर्नमेंट में बात की गई, क्योंकि हमारे साथ हरियाणा गवर्नमेंट के डीपीआर डिपार्टमेंट के लोग थे, सूचना विभाग के लोग थे। उन्होंने वहाँ फिर केंद्र में बात की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन दिनों, और ये तय हुआ कि जितना जल्दी हो सके अंजार से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करे और उदयपुर एयरपोर्ट पर ही उसे लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। अब वो कोशिश कैसे हुई है, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर उदयपुर पहुंचा, तब वहां एयरपोर्ट पर टायर वगैरह जलाए गए, कुछ और व्यवस्थाएं की गई, यानी पर्याप्त रोशनी करने की कोशिश की गई। तीसरे प्रयास में जाकर के पायलट हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार पाए थे। मैंने बहुत सारे हवाई यात्राएं की थी उससे पहले। हेलीकॉप्टर में भी मैं उड़ा था, कई मंत्रियों के साथ उड़ा था, जब मैं दिल्ली में अमर उजाला के नेशनल ब्यूरो में था। लेकिन कभी हेलीकॉप्टर में रात को यात्रा नहीं की थी। आमतौर पर इसकी परमिशन भी नहीं दी जाती, सलाह भी नहीं दी जाती कि रात्रि के समय आप हेलीकॉप्टर में यात्रा करें, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं होता है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा डरावना था हम सब के लिए। पायलट दोनों कुशल थे, लेकिन इसके बावजूद एक भारी रिस्क था। और रात्रि में सिर्फ अंधकार ही अंधकार चारों तरफ आपको हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए दिखाई देता है, या नीचे अगर कोई शहर आ रहा है तो लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और उदयपुर में नाइट में लैंड करना, 2 प्रयास तो विफल रहे, तीसरे में जाकर के वो लैंड हो पाया। अगर क्रैश हो गया होता तो बहुत बड़ा हादसा उस समय होता। बहरहाल वहां से हम लोग फिर अगले दिन टेक ऑफ किए और वही रूट जयपुर, जयपुर से फिर चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ से पहले एक और घटना हो गई। चंडीगढ़ से कुछ दूर पहले हेलीकॉप्टर जो है वो गोल-गोल घूमना शुरू हो गया। एक बड़ा-सा तालाब था, पता नहीं कौन-सा इलाका था वो, लेकिन चंडीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की ऊँचाई पर था। तो पूछा गया पायलट से, क्या हुआ है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यहीं क्यों सर्किल में घूमे जा रहा है हेलीकॉप्टर? अब पायलट भी तब तक मौज लेने के मूड में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, हेलीकॉप्टर में आगे बढ़ नहीं रहा। अब कई पत्रकारों के चेहरे देखने लायक थे। कुछ ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि दिमाग पर तो वो सब हावी हो गया था ना, जो रात के समय अंधेरे में उड़ान भरनी पड़ी थी गुजरात से और उदयपुर के लिए। और वो किसी और की गलती नहीं थी, पायलट्स की गलती नहीं थी। वो पत्रकारों की जो लेज़ीनेस थी, जो ढील थी, जो लापरवाही का अंदाज़ था, ये उसकी वजह से हुआ था। बहरहाल कुछ देर में हेलीकॉप्टर जो है वो सीधा उड़ान भरने लगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाकर के उतर भी गया। वहाँ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मज़ाक कर रहे थे, एक्चुअल में यहाँ रनवे खाली नहीं था। इनको 1-2 विमान लेने थे, यानी लैंड कराने थे, और एक विमान को टेक ऑफ कराना था। तो हमसे कहा गया था कि थोड़ा-सा टाइम बिताइए, यानी एयरपोर्ट से दूर आप सर्किल में घूमते रहिए। तो
1-2 पत्रकार तो ऐसे भी थे, कम से कम एक तो ऐसा पत्रकार था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इस अंदाज में उससे दूर की तरफ भागा कि जैसे कह रहा हो कि जान बची लाखों पाए और बुद्धू लौट के घर को आए। यानी हेलीकॉप्टर की यात्रा उनको डरा रही थी और वो चुपचाप बस आँखें बंद करके किसी तरीके से यात्रा पूरी कर रहे थे। और चंडीगढ़ से पहले जब सर्किल में घूमना शुरू हुआ तो हनुमान चालीसा भी वही पढ़ रहे थे। तो ये एक दिलचस्प किस्सा इसलिए भी मुझे याद आ गया कि आजकल गुजरात में चूँकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होने वाला है, 8 दिसंबर को रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। तो मुझे वो किस्सा याद आ गया, ये दिलचस्प किस्सा था, सोचा कि आपसे भी साझा करूँ। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।